Today we discussed in cell part 2 shape and size of cells. Smallest cell is PPLO, that is a pleuropneumonia like organism, and it is a type of mycoplasma. Okay students, mycoplasma है ये. माइकोप्लाज्मा भी एक टाइप का ग्रुप होता है एनिमल्स का, जो जिन्हें कहा जाता है कि एक्चुअली ये सेल भी नहीं है, सेल जैसे पहले मतलब कि सेल हैं बट इसमें डेफिनेट सेल वॉल भी नहीं होती है. ठीक है, तो सबसे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको पीपीएलओ कहा जाता है. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर में आता है एग्जाम्स में, बहुत बड़े हायर कॉम्पिटिशन्स में भी आता है. लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल इज़ ऑस्ट्रिच एग. लॉन्गेस्ट एनिमल सेल की बात करें तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है. 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है थाउजेंड्स ऑफ मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर के हज़ारों भाग कर दिए जाएं तो 1 माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप समझ सकें. ये देखिए, ये स्लाइड्स हमने कल बताई थी. तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या कर सकता है, वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर साइज़ की चीज़ों को उसकी मदद से हम बड़ी साइज़ का देख सकते हैं. लगभग लाख गुना बड़ा होकर दिखाई देती है. इसी तरीके से जो हमारे लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं उससे 1 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर साइज़ तक की चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ें देखा था हमने कल, ये देखा हमने. फिर उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का डिफरेंस भी लास्ट स्लाइड में स्टरडे देखा था हम लोगों ने. फिर यहाँ से अब हमें अपना डिस्कशन थोड़ा बहुत ये भी मैंने आपको बता दिया था. तो व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी. बट यहाँ से एक्चुअली आज का डिस्कशन जो है हमें देखना था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट का डिफरेंस भी कल मैंने आपको बताया था. ये सारी स्लाइड्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. अब हमें यहाँ से एक्चुअली देखना था आज यूकैरियोटिक एनिमल सेल को हमें देखना था. तो जो यूकैरियोटिक एनिमल सेल है, अब यहाँ से बेटा हम लोग अपना डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे. तो एक ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है. एक्चुअली ये एक एनिमल सेल है, प्लांट सेल नहीं है. देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोटिक होती है. क्यों? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर आप जो ये न्यूक्लियस है, देखिए इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनिट बाउंड्री है, इसलिए यानी कि न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है. तो ये एक टाइप की यूकैरियोटिक सेल ही होगी. जो प्लांट सेल होती है, टिपिकल प्लांट सेल या टिपिकल एनिमल सेल होती है, वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक टाइप की ही होती है, क्योंकि उनमें जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है. और साथ ही साथ आपको देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, हमने कल पढ़ा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. जैसे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा है, गोल्गी बॉडी दिखाई दे रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, ये सारे स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं. तो ये एक टिपिकल एनिमल सेल का डायग्राम है. अब टिपिकल एनिमल सेल में आपको देखिए कहीं भी सेल वॉल नहीं दिखाई दे रही है. और साथ ही साथ इसमें आप देखिए न्यूक्लियस आप देखोगे तो जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टिपिकल एनिमल सेल का, कि अगर ये एनिमल सेल है तो न्यूक्लियस जो है इसका लगभग सेंटर में रहता है. लगभग सेंटर में न्यूक्लियस रहता है. और जो वैक्यूल्स होती हैं छोटी छोटी, कई सारी वैक्यूल ऐसे किनारे किनारे पाई जाती हैं. तो ये डिफरेंस होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में पाया जाता है, और जो वैक्यूल्स होती हैं स्मॉल, मेनी नंबर, और वो किनारे किनारे पर बिखरी हुई होती हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड को देखने की कोशिश करते हैं हम. नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में अब एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस बताया गया है. ठीक है, पहले इसी डिफरेंस को हम लोग कुछ ये डायग्राम है हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल का. इस डायग्राम की मदद से पहले हम एनिमल सेल को और प्लांट सेल को समझने की बेटा कोशिश करेंगे. देखिए आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं. जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया था कि प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है. देखिए ये सेंट्रल वैक्यूल है, एक सिंगल लार्ज होती है, बीच में होती है. जबकि एनिमल सेल में बीचों बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो वैक्यूल्स होती हैं वो छोटी छोटी कई सारी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो एक डिफरेंस तो ये वैक्यूल और उसकी पोजीशन, उसके नंबर के आधार पर है, कि जो प्लांट सेल है उसमें बीचों बीच एक बड़ी वैक्यूल है
जबकि एनिमल सेल में क्या है, बीचों बीच में केंद्रक है और जो वैक्यूल्स हैं वो छोटी छोटी कई सारी वैक्यूल्स होती हैं। ठीक, बाकी स्ट्रक्चर्स जैसे गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह लाइसोसोम्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही बेटा सेम होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो हैं वो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में ही सेम होते हैं। लेकिन एक और डिफरेंस आप जो देख सकते हैं, पहले एक डिफरेंस वैक्यूल का देखा, दूसरा डिफरेंस हमने न्यूक्लियस की पोजीशन का देखा कि सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में और जो प्लांट सेल होती है उसमें न्यूक्लियस जो है वो रिमेन साइड में रहता है, कहीं साइड शिफ्टेड रहता है, बिल्कुल बीचों बीच नहीं होता प्लांट सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेशली आपको स्ट्रक्चर यहाँ बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रियोल नाम का स्ट्रक्चर बेटा ये हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ इसमें पाया जाता है एनिमल सेल में दिखाई देता है। ये देखिए एनिमल सेल है और ये क्या है, प्लांट सेल है इधर। तो जो ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल पाया जाता है और सेंट्रियोल नाम का कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता प्लांट सेल में। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ सेल वॉल भी आपको दिखाई दे रही है। देखिए एनिमल सेल में सिर्फ एक ही बाउंड्री है जिसको कहा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा गया, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी है और उसके बाहर सेल वॉल भी है। तो सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में प्रेजेंट है और ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है, जबकि सेल वॉल कैसी स्ट्रक्चर होती है, डेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये सारे जो बेसिक आपने देख लिए, या इस तरीके से जो सेल वॉल होती है प्लांट की, अगर हम सेल की बात करते हैं तो प्लांट में देखिए जैसे ये एक सेल है, ये इसकी दूसरी सेल है, फिर ये तीसरी सेल है। तो एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी सेल से तीसरी सेल में मैटर ट्रांसफ़र होते रहे, इसके लिए इसमें प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। किसमें, प्लांट सेल में इसके लिए प्लाज्मोडेस्माटा नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यही डिस्कशन जो है जो मैंने यहाँ पे आपको पहले डायग्राम से बताया, अब इसी डिस्कशन को हम लोग देखेंगे पीछे की स्लाइड में। ये डिफरेंस पूरा अच्छे से डिस्कस किया गया है, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एनिमल सेल। बेटा ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसे बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में बना लीजिए, एनिमल सेल का डायग्राम और प्लांट सेल का डायग्राम। और साथ ही साथ जो है आप ये जो डिफरेंस है इसे याद रखिएगा। बेटा ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अकेले ही ये 3 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड रिप्रेजेंट सम ऑर्गेनिल्स, सम सेल ऑर्गेनिल्स, या कभी कभी सेल ऑर्गेनिल्स का नाम भी दे देता है, कहता है एनिमल सेल ड्रॉ करिए और उसके अंदर इन ऑर्गेनिल्स को दिखाइए। तो ऑर्गेनिल्स का नाम देगा, कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाइए, सेंट्रियोल कहाँ है बताइए, न्यूक्लियस कहाँ है बताइए, या कोई और ऑर्गेनिल कह देगा बताइए कहाँ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी तरह प्लांट सेल देगा, कहेगा प्लांट सेल में ये दिखाइए, सेल वॉल कहाँ है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, गोल्गी बॉडी कहाँ है, ये ऐसे कह देते हैं। तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। डायग्राम जो है मोस्टली बच्चे, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 80% बच्चे जो हैं वो ठीक से डायग्राम बना ही नहीं पाते, जैसा कि डायग्राम एनिमल सेल और प्लांट सेल का बनना चाहिए। तो आपको इन डायग्राम्स के प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सके। इसके साथ ही साथ यही 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन और आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, कभी 3 में आता है, कभी 5 में आता है। तो यही क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, और अकेले इसके लिए मैंने आज की एक क्लास इसकी रख दी पूरी, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो चलिए इसको हम अब डिस्कस करेंगे, देखते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको अच्छे से अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में आप लिख लेंगे। तो देखिए इस साइड पर लिखी हुई हैं प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर एनिमल सेल के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। तो प्लांट सेल में सबसे पहला है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट सेल में प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि मोस्टली प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, अपना भोजन अपनी पत्ती में खुद ही बनाते हैं, जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। और
क्योंकि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए उसमें क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नाम का स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनिल है, ये एक कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक अंग है, तो उसी में भोजन बनता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसीलिए बनता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, इसीलिए पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर पौधों की पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस में, और इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जबकि आप एनिमल को देखोगे तो एनिमल में आपने कभी किसी एनिमल को देखा कि उसके सर पे पत्ती उगी हुई है और हरी हरी पत्ती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमारे पास भी ऐसा होता है तो हम लोगों को भी पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग भी धूप में खड़े हो जाते हैं और हमारा भी भोजन बन जाता है शरीर में। लेकिन ऐसा हमें नहीं होता है, हमें क्या होता है कि फूड जो है वो परचेज़ करना पड़ता है, और जो फूड है हमें वो सर्वाइव करने के लिए परचेज़ करना पड़ता है।